2022 को लेकर चुनावों के लिए मायावती जी ने समीक्षा बैठक की कि प्रदेश में जो भी विरोधी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन रही है और भाजपा अभी भी सत्ता में आसीन है, तो इनकी सरकार की रही आम जन विरोधी में बताने के साथ साथ बीएसपी सरकार की रही जनहितैषी नीतियों के बारे में भी पार्टी को प्रदेश की जनता को जरूर बताना है, ताकि यहाँ फिर से सन 2007 की तरह ही उन्हें अपनी पूर्ण बहुमत की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बन सके। वैसे इस मामले में आप लोगों को ये विदित है कि बीएसपी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकास युक्त वातावरण पैदा करने के साथ साथ मीडिया बंधुओं, आज मैंने बीएसपी के यूपी के सभी 18 मंडलों के मुख्य इंचार्जों तथा 75 जिलों के सभी जिलाध्यक्षों की ये इकट्ठा अति महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और आज की इस बैठक में प्रत्येक जिलावार व उसके अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा की सीटों की प्रदेश में अगले वर्ष के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव की पार्टी की तैयारी को लेकर सभी जरूरी पहलुओं पर गहन समीक्षा की जाएगी, जिसके तहत सबसे पहले दिनांक 21 अक्टूबर से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा की सीट में पार्टी के सभी पोलिंग बूथों के पदाधिकारियों की चुनाव की तैयारी को लेकर चल रहे कैडर व सम्मेलनों आदि की प्रगति रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट में जिले की किसी भी विधानसभा की सीट में कमी मिलने पर फिर उसे दूर करने के लिए अब इन्हें केवल 1 सप्ताह का ही समय दिया जाएगा। ये किए हैं तो उन्हें प्रदेश की जनता अभी तक भी भूली नहीं, जिसे खास ध्यान में रखकर ही पार्टी के लोगों को इस चुनाव में वोट मांगना है, ये भी इनको बताया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ मेरा कहना है कि यूपी की जनता ने आज़ादी के बाद यहाँ शुरू में काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी व बाद में सपा, बीजेपी एवं बीएसपी आदि का भी शासनकाल देखा है, लेकिन इस मामले में प्रदेश की जनता अपनी पूरी ईमानदारी से ये बताए कि इन सभी पार्टियों के शासनकाल में से किस पार्टी का हर मामले में व हर स्तर पर बेहतरीन शासनकाल रहा है। ये मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता से पूछना चाहती हूँ। तो फिर प्रदेश की आम जनता एवं दबी जुबान में विरोधी पार्टियों के लोग भी यही कहेंगे कि बीएसपी का ही बेहतरीन शासनकाल रहा है। इसलिए प्रदेश की जनता को अब मेरा यही कहना है कि उन्हें अपने हित व कल्याण को ध्यान में रखकर चुनाव में किसी भी भावना से, किसी भी भावना में न बहकर तथा इनके प्रलोभन भरे पार्टी की चुनावों की तैयारी को लेकर आज विस्तार से रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव के दौरान पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को तथा पार्टी के उम्मीदवारों को भी किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में भी आज इनको जरूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी की कामयाबी के लिए अन्य और भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस संदर्भ में खासकर विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके जो ये अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं,
तो उससे भी इनको सचेत किया जाएगा। और उन दबाव व तोड़ में पार्टी के लोगों को अभी से ही चुनाव होने तक क्या क्या जरूरी कदम उठाते रहना है, तो उसके बारे में भी आज इनको काफी कुछ विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। इसके बारे में भी आज की बैठक में इनको बताया जाएगा, जिससे फिर ये लोग अपने अपने मथुरा में